हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे एसक्यूएल शेल में टेबल में कॉलम्स और फिर डेटा आइटम्स डालकर उसमें डिफरेंट टाइप की जो सिलेक्ट क्वेरीज रन होती है, जैसे कि एंड और ऑपरेशन करना, फिर ऑर्डर बाय यूज़ करना, फिर डिलीट करना, अपडेट करना, रीनेम रीनेम वाला भी आपको बताया था ऑल्टर का यूज़ करके। फिर ड्रॉप वाला किया था कैसे पूरे पूरा डेटाबेस या पूरे पूरा टेबल हम डिलीट करते हैं। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले एक सिलेक्ट की एक क्वेरी बाकी है वो दिखा देता हूँ, उसके बाद एक एग्रीगेशन आता है वो दिखा देता हूँ, और उसके बाद ग्रुप बाय आता है वो दिखाने वाला हूँ। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। पर अभी क्या करना है, बहुत सारी क्वेरीज तो लिखने का टाइम है नहीं। एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, सी एस वी इम्पोर्ट करते हैं। मतलब कि क्या, एसक्यूएल शेल है वो बेसिकली टेबल मेथड लेता है और सीएसवी भी टेबल मेथड में होती है। तो क्या करते हैं, हमारे एसक्यूएल शेल में हमारा जो सिस्टम है उसमें से सीएसवी फाइल इंपोर्ट करता है। ठीक है। कैसे होती है वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है। फिर हम वही डेटा पर हम आपको और मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेरीज रन होगी वो दिखाने वाला हूँ। ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना एसक्यूएल शेल ओपन करते हैं। एसक्यूएल शेल ओपन करने के बाद सबसे पहले ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी, डाल दो। अभी के लिए एक नया डेटाबेस बनाने वाला हूँ, इस हिसाब से ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है। फिर ये पोर्ट नंबर, ये यूज़र नंबर, आई मीन यूज़र नेम, देन पासवर्ड, ये मैंने डाल दिया। एक डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डाटाबेस ऐसे इन्फो करके। ठीक है। क्रिएट डाटाबेस इन्फो। ठीक है। डेटाबेस बन गया। नेविगेट हो जाता है, नेविगेट हो गए। अब एक टेबल बनाते हैं। अब टेबल का नाम पहले बनाते हैं फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। सिंपली टेबल बनाने के लिए आपको पता है क्रिएट लिखना है, फिर टेबल लिखना है, और टेबल का नाम लिख जैसे कि स्टूडेंट। ठीक है। अब मेन चीज़ है, सबसे पहले हमारे पास जो डेटा सेट है, मतलब कि सीएसवी फाइल इंपोर्ट करवाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें ही कॉलम डालनी है। जितनी डेटा सेट की कॉलम है उतनी हमारी इसमें एसक्यूएल शेल में भी उतनी पहले कॉलम्स बनानी है, फिर वो डेटा वहाँ से फैच कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। कॉलम्स असाइन करने के बाद इसमें हम डेटाबेस फेच करते हैं। ठीक है। डेटाबेस फेच करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, मेरे पास एक डेटा सेट पड़ा है वो देखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट एनालिटिक्स वाला डेटा सेट अवेलेबल है। इसे ओपन करते हैं। एज यू कैन सी हमारे पास कुल इसकी टोटल 10 कॉलम्स है। हमें एसक्यूएल शेल में सबसे पहले 10 कॉलम्स बनानी होगी। सिर्फ वैल्यूज नहीं डालनी है, सिर्फ असाइन करनी है। फिर वैल्यूज तो हम यहाँ से फैच कर लेंगे। ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा एसक्यूएल शेल ओपन कर देते हैं। एसक्यूएल शेल ओपन करने के बाद क्रिएट टेबल कर दिया। अब सिंपली पैरेंथेसिस ओपन करो और जितनी भी कॉलम है सबकी इंफॉर्मेशन डालनी है। ठीक है। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो टेबल की ही कॉलम मतलब सीएसवी फाइल में जो कॉलम है एग्जैक्ट वही नाम लो, वो इम्पोर्टेंट नहीं। आप अपनी तरीके से कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने लिया आईडी, फिर इसे कर देते हैं वैर के नहीं करते, किसे न्यूमेरिक ही कर देते हैं। ठीक है। न्यूमेरिक, फिर उसको कर देते हैं टोटल 10, क्योंकि थोड़ी वैल्यू ज़्यादा डालना है, क्योंकि क्या क्या कभी हो सकता है कि वैल्यू ज़्यादा हो तो आए ना आए, इस हिसाब से अच्छा है कि आप थोड़ी ज़्यादा डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब इसी हिसाब से और जो हमारे पास कॉलम्स है वो सारी वैल्यूज डालते हैं। जैसे कि एक नेम की थी, उसमें कर देते हैं हम फिर से वैर केयर। ठीक है। हम्म, ठीक है, ये न्यूमेरिक कर दिया। अब इसके बाद एक नेम वाली डालते हैं, ये नेम, और फिर कर देते हैं वैर केयर ऑफ 20 कर देता हूँ, क्योंकि नाम हो सकते हैं बड़े। वैर केयर करने के बाद हमारे पास और क्या है, डिपार्टमेंट है, सिटी और एज है। ठीक है। उसे ओपन करते हैं, मतलब लिखते हैं, फिर लिखते हैं डिपार्टमेंट एट वेर केयर ऑफ 20 कर देता हूँ। स्पेस में क्या प्रॉब्लम है। वेर केयर करने के बाद इसमें हम डालते हैं सिटी। ठीक है। सिटी वेर केयर ऑफ 20, 15 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 कर देते हैं। फिर डालते हैं एज, एज ही थी ना, देख लेते हैं। एज है, एज डाल देते हैं। एज यहाँ से डाल देते हैं। एज एज होगी ऑलमोस्ट उसकी, मतलब न्यूमेरिक ही डालेंगे,
न्यूमेरिक वो कर देते हैं ऑलमोस्ट, चलो ना 6 कर देते, कोई इतनी लंबा नंबर नहीं है, उस हिसाब से अटेंडेंस करते हैं, अटेंडेंस। फिर उसकी कुछ वेर के उसकी भी न्यूमेरिक कर देता है और उसकी 6 कर देता है। फिर हमारे पास था कुछ पाइथन मार्क था, तो पाइथन मार्क करके कॉलम, ठीक है, पाइथन मार्क। फिर उसकी न्यूमेरिक, उसको भी कर देते हैं 6 सबकी, अब पाइथन मार्क। फिर था एसक्यूएल मार्क, ठीक है, उसको भी न्यूमेरिक कर देते हैं और उसको भी 20 कर देते हैं। 20 करने के बाद एक और वाला पार्ट था जिसे था पावर बीआई, पुराने दिन याद आ गए, पावर बीआई मार्क और न्यूमेरिक 20, ठीक है। और पावर बीआई हो गया। अब पावर बीआई के अलावा एक और कॉलम बाकी है, देख लेते हैं, ये प्लेसमेंट वाली बाकी है, ठीक है, और फिर एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे, ठीक है। अब एक है प्लेसमेंट, ठीक है, उसको वेर केयर कर दो, ठीक है, और उसकी कुछ लिमिट मैं ये बस थोड़ी ज़्यादा लिख रहा हूँ, ठीक है। एक बार कितनी, 10 कॉलम है, 10 कॉलम वेरीफाई कर लो, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, एज, अटेंडेंस, पाइथन मार्क्स, एसक्यूएल मार्क, पावर मार्क और प्लेसमेंट हो गया, ये हो गए। अब सिंपल ही सेमीकोलन एंड हिट दी एंटर। वेर के डजेंट एग्जिस्ट मतलब कि हमने कहीं कुछ एरर दी है, ओ यहाँ पर एरर है, सॉरी, ये कैपिटल कर देता है, ठीक है, और कहीं है देख लेते हैं पहले। ठीक है, कोई एरर नहीं है, लेट्स हिट दी एंटर। देखा यहाँ पर भी कोई, देखा सिटी में मैंने थोड़ी एरर कर दी है, वो चेंज कर देता हूँ, वेर कैर, देखते हैं। सो टेबल बन चुका है। सो एक बार टेबल बन जाए तब आपको एक सिंपल काम करना है कि वो जो कुछ एरर के कारण वो इश्यू आ रहा था, वो मतलब कि सॉल्व कर ली है, लेकिन क्या होगा वो मिक्स हो गया होगा, तो आप लोग हमारा ये वाला कमांड तो याद ही होगा, \i CLS करके पहले क्लियर स्क्रीन कर दो, ठीक है। अब क्लियर स्क्रीन करने के बाद एक सिंटैक्स और एक कमांड दे रहा हूँ, वो कमांड का इस्तेमाल करके हम जो हमारी CSV फाइल है उसे फैच करते हैं, ठीक है। सो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले \, करो, फिर लिखो कॉपी, ठीक है, कॉपी, कॉपी लिखने के बाद स्पेस करो और जो हमारा टेबल है उसका नाम लिखो, टेबल का नाम लिखने के बाद अगेन स्पेस करो और पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के अंदर जो जो हमारा कॉलम का नाम था वो डालना है, जैसे कि आईडी थी, फिर नेम था, फिर कुछ डिपार्टमेंट था, आई थिंक डिपार्टमेंट, ठीक है। प्रॉब्लम आ रहा है तो आप CSV फाइल में जाकर देख सकते हैं, डिपार्टमेंट। और फिर थी कुछ हमारी सिटी, फिर थी एज, फिर थी अटेंडेंस, अटेंडेंस के बाद हम लेते हैं उसकी जो पाइथन का मार्क्स थे, पाइथन मार्क्स, और फिर एसक्यूएल मार्क, एक काम, एक यहाँ मार्क्स नहीं थे, मार्क थे, ठीक है, एसक्यूएल मार्क, एसक्यूएल मार्क के बाद हम इसमें डालते हैं पावर बीआई मार्क, पावर बीआई मार्क के बाद इसमें डालते हैं हम प्लेसमेंट, ठीक है। ये सारी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम हो गई है, ठीक है। 10 कॉलम करने के बाद बाहर आओ ब्रेथेसिस से, स्पेस करो, स्पेस करने के बाद हमें अब यहाँ पर पहले लिखना है फ्रॉम। अब फ्रॉम मतलब कहाँ से लाना है, तो उसके जो डेटा सेट आपने जहाँ पर रखा है वहाँ नेविगेट हो जाओ और सिंपली क्लिक करो, और क्लिक सिलेक्ट करो और सिंपली करो Ctrl+Shift+C, जिससे उसका जो पाथ है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद हमें यहाँ पर वो पाथ पेस्ट करना है, लेकिन जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसके बदले वहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कर देना, ठीक है, डबल इन्वर्टेड में मत रखा, सिंगल में कर देना, जिससे वो रन होगा, वरना कुछ स्ट्रिंग के हिसाब से वो लेगा, वो हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, इसलिए ये करने के बाद स्पेस करो, फिर लिखो डेलीमीटर, डेलीमीटर, डेलीमीटर करने के बाद हमें स्पेस करके ऐसे पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करना है और उसके अंदर हमें लिखना है कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड जो आते हैं वो करके उसके बीच में लिखना है कॉमा, फिर वहां से बाहर आकर एक और स्पेस करो और फिर करो CSV हेडर। अब हेडर है साथ में लिखना, हेडर, हेडर लिखने के बाद सेमीकोलन एंड हिट द एंटर। ये एरर है, 1 मिनट, लेट मी हैंडल दिस, कुछ करते हैं,
स्पेस, और फिर यहाँ से हेडर को भी स्पेस करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी CSV फिर स्पेस हेडर करके आपने जो डेटा है वो कॉपी हो गया, मतलब कि 50 जो हमारा CSV फाइल थी उसमें जो 50 रोज थी वो सारी कॉपी हो चुकी है। ठीक है, वेरीफाई करना है तो सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब अगर रन किया तो 50 के 50 वाली जो आइटम है वो सब रन होगी, वो नहीं करनी है। ठीक है, उससे अच्छा ये करते हैं, उसमें से हम टॉप 5 वाली प्रिंट करवाते हैं या 10 वाली प्रिंट करवाते हैं। उसके लिए बेसिकली एक कीवर्ड आता है लिमिट लिखना, मतलब कि लिमिट ऑफ कितनी, तो 10 कर दो और फिर ये कर दो और हिट दी एंटर। सो एज यू कैन सी ये थोड़ा आपको बहुत क्या मिक्स लग रहा होगा, इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारे पास टोटल सारी जो आइटम थी वो आ चुकी है। ठीक है, 1001 से लेके 1009 तक। अब इसमें 10 इसलिए लिए होगी 9, लेकिन हमने लिखी 10 क्योंकि ये जो आईडी वाला पार्ट है उसने जो हमारी CSV फाइल है उसमें भी एक रो होगी, तो उसे वो 10th में रो कन्वर्ट, मतलब 10th में रो वो उसे गिन रहा है इसलिए। ठीक है, सो इस हिसाब से ये होता है। ठीक है, अब फिर से इसे एक बार क्लियर कर देता हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि कैसे ये सारी चीज़ें होती है, मतलब कि कैसे CSV फाइल हम अपना जो SQL है उसमें फैच करते हैं। वंस आप वो सिलेक्ट वाली इक्वली देख ली होगी, वो सब अपना आंसर देख लिया होगा। अब इसके बाद सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जो जो डेटा सेट है उसकी जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें रख दूंगा, सो आप इस पर प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, अब सबसे पहले एग्रीगेशन वाला मैं आपको दिखाता हूँ। एग्रीगेशन बेसिकली क्या होगा, कोई न्यूमेरिकल आपकी जो वैल्यू है उस पर कुछ डिफरेंट आपके फंक्शन यूज़ करने के लिए होता है। जैसे कि मार्क्स है तो मार्क्स की एवरेज निकालना, उसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, वो इस तरीके से फिर उसकी क्या कहते हैं सम करना, मल्टीप्लाई करना, वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, सो मैं आपको सम, फिर एवरेज, फिर मिनिमम मैक्सिमम 4 वाले फंक्शन दिखा, तो बाकी अगर आपको करना है तो आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पर आपको और फंक्शन ऐसे मिल जाएंगे। सो उसे लिखते कैसे है, जो देखो सबसे पहले प्रिंट करवाने के हमारा सिलेक्ट बेस से सिलेक्ट तो लिखना ही है। अब पहले करते हैं सम, तो सम के लिए रिजर्व कीवर्ड आता है सम करके। ठीक है, सम करने के बाद पैरेंथेसिस करो। अब पैरेंथेसिस क्यों, कि सम करना है, लेकिन कौन सी कॉलम पे करना है, तो मैं सोचता हूँ चलो हम मुझे करना है पावर BI जिसके मार्क्स है, पावर BI का मार्क्स जो है उनका टोटल चाहिए मुझे, ऑल ओवर स्टूडेंट स्टूडेंट के टोटल पावर BI मार्क्स कितने आते हैं। ठीक है, सो सिंपल यहाँ लिखो पावर BI मार्क, ये ऐसे लिख दोगे। अब इसको क्या करना है, कहाँ से लाना है, स्टूडेंट से। ठीक है, चलो स्टूडेंट कर दिए। ठीक है, ये कंप्लीट किया, हिट दिया एंटर। सो एज यू कैन सी ये क्या कह रहा है कि सम है वो 3468 है, मतलब कि वी कैन ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो पावर BI का अगर टोटल करोगे तो उसका ये आएगा 3468 टोटल पावर BI के मार्क्स से। ठीक है, अब ऐसी तरह से एवरेज में निकाल के दिखाता हूँ, लेकिन अब एवरेज निकाल दे किसी और कॉलम पे। ठीक है, जैसे कि उसके लिए लिखो सिंपली AVG, ये सब शॉर्ट कीवर्ड्स है। ठीक है, AVG और पावर BI की जगह मैं करता हूँ कुछ SQL के मार्क करते हैं। ठीक है, और इसे हिट दिया एंटर। सो एज यू कैन सी इसका जो एवरेज है वो इतना आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और ऐसी कॉलम आपको दिखा, तो जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू, जैसे कि सिलेक्ट मैक्स किस पे करते हैं, जैसे कि पाइथन में, पाइथन मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स इसके वो देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, सो मैक्सिमम मार्क्स पाइथन में 98 है, पूरी इस हिसाब से मिनिमम भी चला के देखते हैं। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। मिनिमम मिनिमम मार्क्स पाइथन में 40 है, हाईएस्ट 90 है। इसमें कंडीशन डालने, एक और कंडीशन डाल के देखते हैं स्टूडेंट, लिमिट एक बार डाल के देखते हैं क्या होता है, मतलब क्या है, ऐसे करते देखते हैं एरर आती है कि नहीं, उसे सॉल्यूशन आता है। जैसे कि लिमिट 5 वो ऐसे ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। कंडीशन लिखनी है मिनिमम फ्रॉम स्टूडेंट वेर, अगर सिटी अहमदाबाद हो, ऐसा करते कुछ, सिटी इक्वल टू अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है,
अब ये कैसे लेगा वो मैं बताता हूँ। मिनिमम वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी? 40, मतलब मिनिमम वैल्यू तो 40 है, फिर उसके बाद 41 और उस हिसाब से आएगी। लेकिन हमने कहा सिटी जिसका अहमदाबाद है और जिसमें मिनिमम वैल्यू 41 है वो ही निकाल के दी है। लेकिन अगर मुझे सूरत करना है तो आप सूरत कर दो, फिर आपको बड़ोदरा करना है तो वो करो। उस हिसाब से ये सारी जो क्वेरीज है वो रन होती है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, एक साथ दो तीन कॉल एक साथ प्रिंट करवाते हैं। जैसे कि पाइथ मिनिमम भी चाहिए, उसके साथ मुझे मैक्सिमम भी चाहिए, तो सिंपली कॉमा से उसे सेपरेट करो और यहाँ पर जो भी आपको साथ में चाहिए वो लिख दो। जैसे कि मैं अभी लिखता हूँ पावर बीआई में, पावर बीआई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझे, फिर एवरेज वैल्यू चाहिए एसक्यूएल की, ठीक है। और उस हिसाब से मुझे ये एवरेज एवीजी एक सम करते हैं, ठीक है। टोटल सम चाहिए किसका? अटेंडेंस का सम करते हैं, चलो ना कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब होगा सॉरी, यहाँ पर पावर भी मार्क करना है, पावर भी मार्क, ठीक है। सो एज यू कैन सी मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सम ये हो चुका है। सो लास्ट में हमने शायद ये वाली क्वेरी लिखी थी, ठीक है। कहाँ गई ये वाली? सो एज यू कैन सी हमारे पास आउटपुट आ चुका है। लेकिन अब हमें ऐसा चाहिए कि ये जो स्टूडेंट है उसकी मिनिमम वैल्यू, फिर जो मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सम वैल्यू, वो सारी चीज़ें भी चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली हम ग्रुप बाय इस्तेमाल करते हैं। अब इस वाले वीडियो में मैं ग्रुप बाय नहीं कवर कर रहा क्योंकि वो थोड़ा क्या थोड़ा हार्ड लॉजिक है। सो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? आपको टाइम चाहिए। सो ग्रुप बाय और उसके साथ आता है हैविंग करके। सो वो दोनों मर्ज करके फिर हम क्वेरी लिखते हैं, ठीक। सो आज की इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। अब आई वांट कि आप ये जो मैंने डेटा सेट दिया है उसका इस्तेमाल करके आप इस हिसाब से कोई भी अपनी तरीके से डिफरेंट टाइप की कंडीशन डाल के क्वेरी अपनी तरीके से लिखो और आउटपुट ला कर देखो। और एरर आ रही है तो सॉल्व करने का ट्राई करो, अगर फिर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करो। सो मैं आई विल ट्राई कि मैं आपको वो सॉल्व करवाने की ट्राई कर सकूँ, ठीक है। अब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वंस अगेन जो डेटा सेट है उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और नेक्स्ट वाला वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं उसमें आपको जो एग्रीगेशन को, पहले तो ग्रुप बाय का कैसे इस्तेमाल होता है, फिर ग्रुप बाय को हैविंग के साथ, और ग्रुप बाय, हैविंग और फिर ये एग्रीगेट, इन तीनों को मर्ज करके कैसे क्वेरीज लिखते हैं वो मैं कवर करवाने वाला हूँ। सो प्लीज़ मेरे जो ये सीरीज़ है उसके साथ बने रहिए। थैंक यू।